पॉइंट नीचे, और जल्दबाजी ना करें, थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दें, उसके बाद ही ट्रेड लें। चलिए, लेकिन गाबा सर, क्विक सिग्नल क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। क्विक सिग्नल रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, 1394 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक होगा करीब 1380 का, टारगेट 1420। ज्यादा एग्रेसिव टारगेट नहीं है, लेकिन पॉसिबल 1420। ओके शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, सेल पे रहेगा मेरी नज़रिया। यहाँ पे बजाज फिनसर्व जो है वो काफ़ी नेगेटिव है एंड वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। पिछले 4 सेशन से हमने देखा है कि लोअर हाइज लोअर बॉटम बनाते हुए दिख रहा है ये स्टॉक, और वीकली बेसिस में कंसोलिडेशन के लोअर बैंड को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है अब ये। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी हम सेल करें 1500 के टारगेट्स के लिए और 1600 के एक स्टॉप के साथ। ओके बजाज फिनसर्व कल लगभग 12 बजे के आसपास इसके नंबर्स आए थे, तभी से क्रैक जारी है इसमें। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है मेटल सेक्टर में यहाँ पे वीकनेस है, तो उसको थोड़ा प्ले करेंगे फिक्स स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस होगा हिंदाल्को की बात करूंगा मैं। हिंदाल्को इट इज एट 636.50 इन फ्यूचर, तो सेल करना है तो स्टॉप लॉस होगा 642 का, और अगर हम सही ठहरे तो एक कम से कम 620 तक करेक्ट होगा, तो हिंदाल्को इज अ सेल। हिंडाल्को सेल 636 पे पूरा मेटल, ज़्यादातर स्टॉक फ्यूचर्स जो है अब वो 100 डेमा के नीचे ट्रेड करते हुए। मानस, आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड टाटा मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल हमने स्टॉक को 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखी स्टॉक में। आज एक प्राइस ब्रेकआउट है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 1024 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट सेट करेंगे 1065 के। ओके अच्छा, आगे की ट्रेड लें इससे पहले एक बार टीसीएस का इंट्राडे देख लेते हैं। आज सुबह जो स्पॉटलाइट में मेंशन था कि अगर मार्केट में रिकवरी आएगी तो सबसे पहले शायद आईटी स्टॉक्स ही लीड करेंगे उसको। फर्स्ट साइंस दिखने लगे हैं उसके। फ्यूचर्स में तो इनफैक्ट डे हाई पर है ये, और एक बार निफ्टी आईटी लेकर आइए, निफ्टी आईटी देख लेते हैं। उसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट थोड़ा सा ऑलरेडी लोअर लेवल से रिकवरी आनी शुरू हुई है, और जो इंडेक्स है वो करीब करीब 200 पॉइंट रिकवर हुआ है यहाँ पर। चलिए बाकी ट्रेड्स लेते हैं। रचना जी, क्या पिक किया आपने? जी मेरी तरफ से बाटा इंडिया में लॉन्ग रहेगा। बाटा इंडिया के फ्यूचर 16.6 पे है। हम इसमें अगर 1590 का एसएल लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट होगा 1625 एंड 1630। अमित जी, आपने क्या ट्रेड पिक किया? जी अनु जी, मैं मैरिको के साथ जाऊंगा। मैरिको एक स्टेडी अप ट्रेंड में था पिछले 2-3 सेशन में। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा के आसपास सपोर्ट लिया है। आज हम वापस यहाँ पे एक अपटेक देख रहे हैं फ्रॉम द जोन्स ऑफ 10 एंड 20 डेमा। स्टॉक अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 665 का प्राइस है, 680 के टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 657 का। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स, मार्केट ठीक है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि कोलैप्स कर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर क्लियरली थोड़े से मूव्स नेगेटिव हैं। उनमें आरबीएल बैंक अब करीब करीब 3.5% नीचे, क्लियरली वो जो डील हुई वो विंडो में नहीं हुई, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया। जीएसपीएल 4% नीचे है, और एक्सिस बैंक करीब करीब 5% नीचे। अच्छा, एक बार वोडाफोन आइडिया का स्टॉक लेकर आइए जरा। वोडाफोन आइडिया आई थिंक ये बैन में आया, तो इसके लिए भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है, लेकिन रिसेंट हाई से वोडाफोन आइडिया काफ़ी स्लिप हुआ है। करीब करीब 15 रुपये पर इस समय वोडाफोन आइडिया ट्रेड कर रहा है, और एक कमिंस यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट है। ठीक है वीरू मार्केट, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी मैं कह रहा हूँ अभी भी ना करें। 9:45 10 AM तक वेट करके उसके बाद इंडेक्स पर एक फ्रेश व्यू बनेगा। जी हाँ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर देते हैं, और क्योंकि थर्सडे है, कहाँ पुट राइटर्स आते हैं उसके बाद थोड़ी सी अगर आप देखें कॉल लेंगे। लेकिन अभी तक स्क्रीन पे झुकाव, जैसे कि आज अनुज ने कहा था अपनी कमेंट्री में कि आईटी पे रखिएगा। आईटी में अगर आप इंटरडे चार्ट्स देखें निफ्टी आईटी के, इट्स नाउ 39862, तो टेक्निकली अगर ये हमें गैप डाउन ना मिला होता तो ये कैंडल अगर आप कहीं भी किसी भी रेंज में एस्टेब्लिश हुई होती, ठीक ठाक कैंडल थी। और उसके बाद अगर आप एफएमसीजी बास्केट को देखें तो यहाँ पर चाहे वो गोदरेज सीपी हो, चाहे वो मैरिको हो, सब एक स्ट्रेंथ दिखाते हुए, इवन आईटीसी इज नाउ 495.30। कल एक ऑलमोस्ट ये एक ट्रेजेक्ट्री में गया ऑल टाइम हाई की, फिर वहाँ से कोलैप्स हो गया, बट आई थिंक आज स्टेबल नजर आ रहा है। शिवांगी, आईटी
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।